देखिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ये संधि जब ख़त्म हो जाएगी तो आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चन के मॉडल, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे वो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पेश है ये वीडियो, आप देखिए इसको ध्यान से और अंदाज़ा लगाइए कि आप इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है। और पहले ही बता दूं आपको कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देखिए, इंटर के एग्ज़ाम में सबसे ख़ास बात क्या है आपके लिए बता दूं कि 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर के होते हैं और इसमें भी 99% बल्कि 99.99% हमेशा सिर्फ स्वर संधि के क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में आए हैं सिर्फ स्वर संधि के क्वेश्चन आते हैं और स्वर संधि आपको अच्छे से समझ में आई भी होगी। इसके साथ साथ मैंने आपको स्वर संधि पहचानने की ट्रिक भी बताई थी, तो आप उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, कैसे ये जुड़ेगा, कैसे हटेगा। तो आज उसी पर चर्चा करते हैं और आपको 3 पेपर दिखाएंगे जिसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हों। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मध्वरी का संधि विच्छेद है। हाँ, उससे पहले एक बात और जान लीजिए कि ये जो शब्द के अंत में आह की मात्रा लगी हुई हो, ये देखिएगा आप सब में ये आप भूल जाइए, ये समझ लीजिए है ही नहीं। बस नहीं है तो नहीं है, आपके साथ में जो आएगा, अगर री आया है तो आह की बिंदी तो उसमें ही है, अरी आया है तो उसमें बिंदी है ही है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि आप बिल्कुल ही भूल जाइए कि उसमें कोई बिंदी उंदी है या विसर्ग है या क्या है, वो आपको लास्ट में जोड़ देना है। बस आप उसको हिंदी ही समझ करके चलिएगा, वरना आपको दिक्कत होने लगेगी, आपको लगेगा ये कठिन है। ठीक है। तो देखिएगा, पहला लिखा हुआ है मध्वरी का संधि विच्छेद है। तो मध्वरी का संधि विच्छेद क्या है, इन चारों में से आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए, सबसे पहले इस शब्द के मध्वरी, इस शब्द के बीचों बीच में क्या आया है, वो आया है। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया, वीडियो को पुश कीजिए और वो सामने रखिए, स्वर संधि पहचानने की ट्रिक वो सामने रखिए अपने, ताकि मैं जब समझाऊं तो आप उसमें देख सकें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो देखिए, इसके बीचों बीच में वो आया है और मैंने आपको ये बताया था कि बीचों बीच में या अथवा वह आए तो क्या होता है, अयाद संधि होती है, बताया था। लेकिन एक चीज़ और आपको याद होगा कि उससे पहले मैंने आधा अक्षर नहीं बताया था। तो आधा अक्षर किस में बताया था, वो याद करिए। मैंने कहा था कि बीचों बीच में या अथवा वा से पहले आधा वर्ण हो या फिर बीच में त्रा है तो यण संधि होती है। और यहाँ पर बीचों बीच में वा आ रहा है और इससे पहले आधा अक्षर भी है, इसका मतलब क्या है, ये यण संधि है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक तो देखिए मध धनवरी है, मधु धनहरी है और एक ये मधु है और एक ये माँ है। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप मद धन वरी करेंगे तो मद कोई शब्द नहीं होता है, माँ धन धोरी करेंगे तो ना तो माँ शब्द होता है ना तो धोरी शब्द होता है, मद धन री करेंगे तो ये भी कोई शब्द होता ही नहीं है मध। और अगर मधु धन अरी करेंगे तो अरी भले ही आपको ना पता हो, लेकिन मधु पता है कि मधु शब्द होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मधु धन अरी। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप ये यण संधि के नियम देखोगे तो यण संधि के नियम में क्या था कि अगर छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋण के साथ में छोटा बड़ा या फिर कोई भी स्वर आए तो छोटी और बड़ी ई को या में बदल देते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को वा में बदल देते हैं, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ को वा में बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मध्वरी में वा आया है, बीच में वा है। तो इसका मतलब जो पहला शब्द होगा उसका जो अंतिम पद होगा उसमें मात्रा छोटा ऊ या बड़ा ऊ की ही होनी चाहिए। और आप देखोगे कि इसमें और इसमें किसी में भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा नहीं है, सिर्फ इसमें ही छोटा ऊ की मात्रा है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया।
समझ गए आप? फिर से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मायने नहीं रखता कि मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवा दूँ, मायने ये रखता है कि मैं आपको 4 क्वेश्चन भी करवाऊँ तो वो आपको बात पल्ले पड़ जाए। खास बात यह है कि सिर्फ स्वर संधि का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और किसी भी संधि से क्वेश्चन नहीं आएगा, ना तो व्यंजन से आएगा ना तो विसर्ग से आएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ स्वर संधि से ही क्वेश्चन आपके आएंगे। इसलिए आप बेफिक्र रहिए। अगर आप 10 क्वेश्चन भी समझ लेते हैं अच्छे से तो समझ लीजिए कि आपका कंप्लीट हो गया। वैसे भी ये एग्जाम के मॉडल पेपर का ही है। तो यहाँ पर मध्वरी में शब्द के बीचों बीच वा आया है, और जब वा आए तो वा का नियम क्या होता है कि बीचों बीच में या अथवा वा आए और उससे पहले कोई आधा अक्षर हो तो वो यड़ संधि होता है। इसका मतलब ये यड़ संधि है। और इसका नियम क्या था? ये था कि छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋण के साथ में अगर छोटा बड़ा या फिर किसी भी स्वर का मेल होगा तो वो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ वा में बदल जाएगा। तो यहाँ छोटा ऊ या बड़ा ऊ पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो है उसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ होना चाहिए, और सिर्फ मधु में छोटा ऊ की मात्रा, इसलिए ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद। मैं विसर्ग नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा विसर्ग हटा दीजिए। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मैंने कहा था कि जिस शब्द के बीचों बीच या अथवा वा आए तो क्या होता है, आयाद संधि होती है। आयाद संधि में क्या था कि ए ओ औ के साथ में छोटा आ या बड़ा आ या फिर किसी भी स्वर का मेल होता है। इसका मतलब जो पहला पद है, यानी कि पहला पद जैसे पौ, पो, पवन और पवन, तो इसमें आप देखोगे तो इस पद में जो अंतिम अक्षर है या मात्रा है वो क्या होनी चाहिए, या फिर ओ होना चाहिए या फिर औ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वा के बजाय बीचों बीच में या आएगा तो ये या फिर ऐ की मात्रा होगी, और अगर वा आएगा तो ओ या फिर औ की मात्रा होगी। ठीक है, तो हम ओ और औ की मात्रा को ही ढूंढते हैं कि किस में है। तो आप देखोगे तो आ वाले में नहीं है, बा वाले में नहीं है, दा वाले में नहीं है, सिर्फ सा वाले में ओ की मात्रा देखिए यहाँ पर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है महर्षि का संधि विच्छेद। तो यहाँ पर क्या है कि अंतिम अक्षर पर रा आया है, अंतिम अक्षर पर रा आया है, और मैंने आपको क्या बताया था कि शब्दों के बीचों बीच ए अथवा ओ आ जाए, यानी ए या फिर ओ की मात्रा आए या फिर अंतिम अक्षर पर रा हो तो वो कौन सा अक्षर होता है, गुण संधि होती है। जैसे मैंने कहा था देवर्षि, तो यहाँ पर इसका मतलब ये गुण संधि है। तो गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि के नियम में कि छोटा आ और बड़ा आ का मेल होता है किससे, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋण से। ठीक है, तो यहाँ पर जब रा आया है तो इसका मतलब ऋण से मेल होगा। किसका होगा, छोटा आ या फिर बड़ा आ का मेल किससे होगा, ऋण से होगा। तो इसका मतलब जो प्रथम पद है उसका अंतिम अक्षर जो है तो उसमें मात्रा छोटा या बड़ा की होनी चाहिए, और जो द्वितीय पद है उसमें आपको ऋण मिलना चाहिए। तो चलिए ढूंढते हैं। देखिए पहला अगर आप देखोगे तो पहले में छोटा की मात्रा हा में तो आ रही है लेकिन इधर ऋण नहीं मिल रहा है। बा देखोगे तो छोटा की मात्रा तो मिल रही है लेकिन ऋण नहीं मिल रहा है। और इसके बाद में आप दा देखोगे तो दा में भी देखिए लिखा हुआ है महाधर ऋषि, तो यहाँ पर रा आ रहा है लेकिन ऋण हमको नहीं मिल रहा है। छोटा बड़ा तो मिल रहा है लेकिन ऋण नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ सा ऐसा अक्षर बचा है जहाँ पर छोटा और बड़ा की मात्रा में से एक कोई बड़ा की मात्रा भी है और ऋण भी है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो आप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन अगले दिखाते हैं। देखिए स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिएगा इसमें क्या आया है, स्वागतम में बीचों बीच पे वा आया है। क्या आया है, वा आया है। तो मैंने कहा था कि अगर वा आए और उससे पहले कोई आधा अक्षर हो तो क्या होता है, बीचों बीच में या अथवा वा और उससे पहले कोई आधा अक्षर तो यड़ संधि होता है। इसका मतलब ये भी क्या है, यड़ संधि है। और यड़ संधि का नियम क्या था कि छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋण इसका मेल होता है छोटा बड़ा या फिर अन्य स्वर के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको प्रथम पद में ढूंढना है छोटी बड़ी
छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा ढूंढनी है। ऋण तो ढूंढना नहीं है क्योंकि रा है ही नहीं इसमें, स्वागतम में रा का कहीं है नहीं, तो ऋण छोड़ दीजिए। अब देखिए जब हम स्वागतम कहते हैं तो आवाज़ किसकी आती है? सु की। किसकी आती है? सु की। इसका मतलब मात्रा किसका होना चाहिए? छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए। तो देखेंगे आप आ में स्वा लिखा है तो बड़ा आ की आ रहा है, जबकि यण संधि में ये होता ही नहीं है, तो ये गलत। बा में देखोगे स्वागत, तो मैंने कहा है छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा आनी चाहिए, यहाँ तो पूरा शब्द लिखा है तो ये भी गलत। और दा में भी शब्द लिखा हुआ है, ये भी गलत। तो सिर्फ बचा सा जिसमें छोटा ऊ की मात्रा आ रही है, तो ये क्या हो गया? एक तरफ प्रथम पद में छोटा ऊ की मात्रा भी है और द्वितीय पद में छोटा या फिर बड़ा का मात्रा भी आ रहा है, तो ये सही हो गया। अब आता है तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए ये एक शब्द दिया गया है और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये आपका स्वर संधि से नहीं है, लेकिन मैंने इसमें दिया गया है मॉडल पेपर है ये, ना कि पिछले एग्जाम में आया हुआ नहीं है, ये मॉडल पेपर है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस तरह का कोई भी शब्द कतई और कतई नहीं मिलेगा, सिर्फ स्वर संधि से आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप ना मानो तो आप जब आप काका 10 ईयर्स लीजिएगा तो पिछले 10 साल के एग्जाम में आए हुए सारे संधियों को आप हल कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी आपको बता दें कि इसमें क्या होगा। देखिए आपको देखना है कि इसमें से शब्द कौन सा होता है। देखिए तदा शब्द और लीन, तदा शब्द नहीं होता है, तदलो नहीं होता है, तदी नहीं होता है। अब कहोगे ता भी तो नहीं होता है, लेकिन ता तो एक साफ सुथरा एक कहने वाला एक अक्षर होता है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि जो सार्थक शब्द या सार्थक अक्षर होगा वही सिर्फ माना जाएगा। ठीक, अब आते हैं तीसरे में, प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए प्रत्यर्पण में बीचों बीच में या आया है और उससे पहले आधा अक्षर है, तो इस तरह से क्या होता है कि बीचों बीच में या फिर वाह उससे पहले आधा अक्षर, तो यण संधि, तो ये भी यण संधि। तो जहाँ पर या आया है वहीं पर चलते हैं बीचों बीच में, यहाँ पर। ठीक है, तो यण संधि का नियम फिर से याद कर लीजिए कि छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ऋण का मेल होता है छोटा बड़ा या फिर किसी भी अन्य स्वर के साथ। तो जब आप इसको पढ़ोगे प्रत्यर्पण, क्या कहोगे? प्रत्यर्पण, तो आवाज़ किसकी आती है? प्रति की, छोटी ई की आती है। ठीक है, क्योंकि आप अगर पर को हटा दीजिए, पर को हटा दिया तो जो बचा है इसको अगर आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे क्या? तो इसको आप पढ़ोगे, अलग लिखता हूँ मैं, तियर्पण। क्या पढ़ोगे इसको? आप तियर्पण पढ़ोगे ना, तो आवाज़ यहाँ पर किस चीज़ की आती है? ती की आवाज़ आती है। किस चीज़ की आवाज़ आती है? ती की, प्रत्यर्पण। ठीक है, तो इसको जल्दी, वैसे तो पढ़ा जाता है प्रत्यर्पण, लेकिन आवाज़ अगर आप सही से देखोगे तो किस चीज़ की आएगी? ती की, यानी हमको मात्रा किसका ढूंढना है? छोटी ई या फिर बड़ी ई की मात्रा ढूंढनी है। तो छोटी या फिर बड़ी की मात्रा हमको कहाँ मिलेगी? और साथ में जो दूसरा शब्द हो वो भी आपका इसके साथ में आ जाए। तो आप देखोगे बा, प्रति, बड़ी है तो लेकिन पर्ण है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि बड़ी का मेल यहाँ पर होगा पा से, और यहाँ पर है पर्त, तो मात्रा ही नहीं है छोटी बड़ी, यहाँ भी नहीं है, तो सिर्फ एक बचा प्रतिधन अर्पण। यहाँ अपर्ण लिखा है कि ये गलत लिखा है, ये मात्रा इस पर होनी चाहिए, किस पर? पा पर, प्रतिधन अर्पण। चलिए अब और एक दिखा देते हैं आपको। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा। मैंने कहा है कि अगर शब्द के बीचों बीच किसकी मात्रा है? ए या फिर ओ की मात्रा आ जाए तो क्या हो जाएगा? गुण संधि। इसका मतलब ये क्या है? गुण संधि। गुण संधि में नियम क्या था कि छोटा या फिर बड़ा का मेल छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और ऋण के साथ में होता है। इसका मतलब जो पहला शब्द है उसका अंतिम पद में हमको छोटा या बड़ा का मात्रा ढूंढना है। ठीक है, और सेकंड वाले में किस चीज़ का ढूंढना है? छोटी या बड़ी की मात्रा ढूंढनी है। ठीक है, छोटा वो बड़ा नहीं ढूंढना है। छोटा वो बड़ा तब हम ढूंढेंगे जब हमको रमेश के बजाय रमोश लिखा होता,
लेकिन अगर ए या ए की मात्रा अगर लगी है तो हमको छोटी या बड़ी ढूंढनी है, ठीक है। तो आप देखोगे पहला गलत, क्यों? क्योंकि छोटा तो मिल रहा है लेकिन हमको यहाँ पर ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए मिल रहा है, तो ये भी गलत। और यहाँ पर आप देखोगे कि छोटा बड़ा में से यहाँ पर बड़ा यहाँ पर मिल रहा है और छोटा यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो दो जगह पर मिल रहा है, तो आप इन दोनों में से देखो आप कि शब्द कौन सा होता है, ठीक है। तो वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर इश तो कोई शब्द होता नहीं है, आप जानते हो, शायद ना जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपने अगर महेश किया होगा तो आप जानते हैं कि महाधन ईश बराबर महेश होता है, तो रमेश का रमाधन ईश बराबर रमेश, क्योंकि ईश एक शब्द होता है, ईश माने ईश्वर होता है और ईश माने कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही है रमाधन ईश। अब आते हैं अगले में, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए मैंने कहा था कि बीच में या अथवा वा आए तो आयाद संधि है, बीच में वा आ रहा है पावक में, तो कौन सी संधि है? आयाद संधि है। आयाद संधि का नियम क्या था? ए ओ औ के साथ में छोटा बड़ा या फिर कोई भी स्वर जोड़ा जाता है। देखिए अगर मैंने कहा था ए का अय हो जाता है, ए को आई में बदल देते हैं, जबकि अय को आय में बदल देते हैं, यानी या आएगा तो हमको ए आई की मात्रा ढूंढना है, अगर वा आया है तो ओ या फिर औ की मात्रा ढूंढनी है। तो ओ को औ में, औ को आओ में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आया क्या है? पावक, पावक। तो पा में मात्रा किस चीज़ की है? बड़ा की, और इधर क्या है? वाह। तो क्या आया? आओ। तो आओ कब आएगा? औ को आओ में बदल देते हैं, इसका मतलब पा पर मात्रा औ की होनी चाहिए। तो पा में औ की मात्रा ढूंढिए। देखिए पहले में, सिर्फ पहले में है, तो कौन सा? ये वाला सही हो गया, ठीक। और तीसरा है भवनम। भवनम का संधि विच्छेद, बीचों बीच में वाह आ रहा है, इसका मतलब आयात संधि ये भी है। तो इसमें भी क्या था? भा में मात्रा किस चीज़ की है? आ की, और है वाह, तो क्या हो गया? औ। तो क्या हो गया? औ। तो हम क्या करते हैं? ओ को औ में बदल देते हैं, यानी ओ की मात्रा हमको ढूंढनी है, तो ओ की मात्रा हम ढूंढते हैं। ओ की मात्रा यानी भा में ओ की मात्रा कहाँ मिलेगी? तो भा में ओ की मात्रा यहाँ पर है, ये भा है, भोधन अनम बराबर बहुनम। तो मुझे आशा है कि आपको बड़ा जोश आया होगा और आपको लगा भी होगा कि मैं एग्ज़ाम में इसको आसानी से कर पाऊँगा, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, ताकि मेरा पढ़ाया हुआ बेकार नहीं जाएगा और आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ मैं आपको कुछ दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, ये आप घर से करके लाइएगा। देखिए जैसे है ऐसे है, आप इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिएगा, देखिएगा ये किस तरह से होमवर्क है। आप इसको ऐसा करिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि कैसे करना है, तो इसको आप जब करोगे तो आप हर्षा तिरेक आपने लिख लिया, शरणार्थी लिख लिया, नैनाभिराम लिख लिया, सुखार्थी लिख लिया, तो ये सब लिख लीजिएगा। और ये वाले जो इस इधर का हिस्सा है, ये वाला आप न लिखिएगा, आप सिर्फ इधर का हिस्सा लिखिएगा और इसके आधार पर आप करिएगा, फिर आप इससे मिलाइएगा इससे कि हमारा सही है कि गलत है, ठीक है। आप और देख लीजिए, आपको दिख रहा है ये जो पिछले एग्ज़ाम में 2015 में देखिए आया है, 2016 में आया है, ठीक है। और आगे है कुछ, देखिए 2012, 15, 18, फिर 15, फिर 17, इस तरह से एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ामों में आया है। 2015, 9, 11, 16, 10, 12, 16 ये सब आए हुए हैं, ये पहले से आए हैं। और इसको आप करोगे तो आपको इसमें, मुझे आशा है कि इसमें आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको स्वर संधि से हट करके हो, एक भी कतई नहीं मिलेगा, जबकि ये पिछले सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वही हैं खाली ये। तो आप इनको करिएगा, फिर आप देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। जो न कर पाइएगा तो हमें बताइएगा। तो ठीक है, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।